इस चैनल पर हम कहानियाँ सुनाने से ज़्यादा मन को समझने की एक शांति भरी यात्रा करते हैं। अगर आप भी जीवन और अपने भीतर की हलचल को थोड़ा गहराई से देखना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। इंसान अक्सर दूसरों को समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्या उसकी मुस्कान सच्ची है या सिर्फ दिखावा? क्या वह दोस्त है या भीतर ही भीतर दुश्मन? हम यह मान लेते हैं कि अगर हमें लोगों के विचार पता चल जाएं, तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आज की यह कहानी इसी प्रश्न से शुरू होती है। एक साधु था। लोग उसे शांत, संयमी और संतुलित मानते थे। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक ऐसी चाह जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वो चाहता था कि वह लोगों के मन की बातें जान सके। उसे लगता था कि अगर वह मन पगला सीख जाए, तो कोई उसे धोखा नहीं देगा, कोई उसे कमजोर नहीं समझेगा और दुनिया उसे सम्मान की नज़र से देखेगी। वह ध्यान करता था, लेकिन शांति के लिए नहीं। वह साधना करता था, लेकिन भीतर को साफ करने के लिए नहीं। उसकी हर साधना के पीछे सिर्फ एक ही इच्छा थी, शक्ति। एक दिन उसने एक ऐसे जागृत पुरुष के बारे में सुना, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बिना पूछे ही लोगों का दुख समझ लेते हैं। उनके सामने बैठने भर से लोगों का मन हल्का हो जाता था। साधु के भीतर एक आशा जगी कि अगर सच में कोई मन को समझ सकता है, तो वही व्यक्ति उसे यह विद्या भी दे सकता है। वह उनके पास पहुंचा, श्रद्धा से झुका और बोला कि वह मन की बातें पढ़ना चाहता है। वो जानना चाहता है कि लोग भीतर से क्या सोचते हैं। जागृत पुरुष ने उसे ध्यान से देखा और बहुत ही शांति से पूछा कि वो मन पगला क्यों चाहता है। साधु ने उत्तर दिया कि वह सुरक्षित रहना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे धोखा दे या उसे हल्के में ले। और तब उस पुरुष ने उसे दूसरा प्रश्न किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में मन पगलने लगो और तुम्हें पता चले कि लोग तुम्हारे बारे में ईर्ष्या रखते हैं, बुरा सोचते हैं और नकारात्मक भाव रखते हैं, तो क्या तुम्हारा मन तब भी शांत रहेगा? साधु चुप हो गया। फिर उससे पूछा गया, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम्हारा विश्वास टूटेगा नहीं? इस बार भी साधु के पास कोई उत्तर नहीं था। और तब उस जागृत पुरुष ने कहा कि हर मन को जान लेना कोई वरदान नहीं होता, यह एक बोझ भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम हर इंसान के भीतर का डर, लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ देखने लगते हो, तो तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है और शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उन्होंने आगे कहा कि असली समझ किसी जादुई शक्ति से नहीं आती। वह तब आती है जब मन शांत होता है, जब भीतर का शोर थम जाता है। उस स्थिति में बिना पूछे भी यह समझ आने लगता है कि सामने वाला दुखी है या परेशान। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शब्द बीज की तरह होते हैं और मन मिट्टी की तरह। अगर मिट्टी कठोर हो तो बीज नहीं उगता। अगर मन क्रोध से भरा हो तो हर बात अपमान लगती है। लेकिन अगर मन मानवता से भरा हो तो वही शब्द किसी की मदद की पुकार बन जाते हैं। उसी समय एक किसान वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि उसकी फसल नष्ट हो गई है और उसके बच्चे के पास खाने को कुछ भी नहीं है। साधु के मन में विचार आया कि यह व्यक्ति बहुत नकारात्मक है। लेकिन जागृत पुरुष ने किसान को ध्यान से देखा और कहा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि फसल नष्ट हुई है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे से प्रेम है और वही प्रेम तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। यह सुनकर किसान का मन हल्का हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दर्द के पीछे छुपे भाव को समझा था। और तभी साधु को एहसास हुआ कि असली मन पगला शब्दों से नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ से होता है। फिर उसे बताया गया कि मन झील के पानी जैसा होता है। अगर पानी गंदा हो तो आकाश भी धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी शांत हो तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। जब साधु से कहा गया कि वह एक बालक के भाव को समझे, तो वह असफल रहा, क्योंकि उसके भीतर अभी भी सिद्ध होने की चाह थी और यही चाह उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही थी। जब उस बालक ने स्वयं कहा कि वह साधु के लिए सहानुभूति महसूस कर रहा था, तो साधु भीतर तक हिल गया। उसे समझ आ गया कि वह दूसरों का मन पगला चाहता था, लेकिन अपने मन को जानना भूल गया था। अंत में उसे यह सिखाया गया कि धैर्य, मानवता और आत्मज्ञान, यही मन को समझने के 3 चरण हैं। और जब व्यक्ति अपने मन को जान लेता है, तो उसे दूसरों का मन पगलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब उसे हर इंसान में सिर्फ इंसान ही दिखाई देता है। उसी क्षण साधु ने यह स्वीकार कर लिया कि अब उसे शक्ति नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए। और यहीं से उसकी असली साधना शुरू हुई।